लोग का सेशन जो था वो बेसिक जो प्रॉब्लम है एनाटॉमी का मतलब हमारे शरीर के जो संरचना है उसको अच्छे तरीके से पहले जानने की ज़रूरत है कि किसी कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो एक्सरे होता है। तो सबसे पहले एक्सरे को रीड करने आना चाहिए कि इसमें क्या एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, क्या पेशेंट का कंप्लेन है, कैसे हम लोग डायग्नोज करेंगे। उसके लिए बेसिक टूल्स हम लोगों का जो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है शरीर का उसको बताया गया। सेकंड में उसको डायग्नोसिस के लिए बताया गया और उसमें कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे उसके लिए कुछ चीज़ें अभी हम लोग उसको दिखाने का काम कर रहे हैं और लोग इसको अच्छे तरीके से समझ रहे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और हम समझते हैं कि इस तरह का पहला ये वर्कशॉप हो रहा है हमारे बिहार में इस टॉपिक पे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग बिहार में इस तरह के फैकल्टी को लेकर इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। डॉक्टर महेश प्रसाद, प्रोफेसर, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना। तो ये ऑर्थोपेडिक सेशन है, ये हिप प्रिजर्वेशन, हिप जॉइंट के मॉर्फोलॉजिकल चीज़ों को हम कैसे बचा सकें, उनका जो फंक्शन है वो फिर से रीस्टोर कर सकें, उसके लिए ये अधिवेशन बुलाया गया है। और इसमें बहुत ही जो कम जानकारी हमारे पास इस चीज़ों की है और ये सबसे उभरता हुआ साइंस है जो हार्डली 10-15 सालों से स्टार्ट हुआ है कि हम हिप जॉइंट को कैसे बचा सकें आइदर ट्रॉमा से या बीमारियों के द्वारा, जो उसकी डिफॉर्मिटी, जो विकृतियां हो जाती है हिप जॉइंट से जिसके कारण उनको दर्द और चलने में कठिनाई होती है। तो रिप्लेसमेंट ही सब उसका आंसर नहीं है। ख़ास करके बच्चों में जब हम रिप्लेस नहीं कर सकते तो हम उसके फंक्शन को कैसे सुचारू रूप से बचा सकें, उसके लिए जो सर्जरी की जाती है, आर्थ्रोस्कोपी करेक्ट किया जाता है, उस पर आज विशेष चर्चा हो रही है। खास तरह का आयोजन तो होते रहते हैं, इसमें हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं कूल्हे के स्पेशल केसेस के बारे में, जहाँ पर सामान्य ऑर्थोपेडिक सर्जन उन चीज़ों को समझ नहीं पाता है। छोटा छोटा प्रॉब्लम है जो बाद में बड़ा हो जाएगा, उसको इसी स्टेज में कैसे समझ के और पहले ही से प्रिवेंटिव मेजर ले लिया जाए कि बाद में उसका कूल्हा गड़बड़ नहीं हो, उसका फंक्शन इम्प्रूव कर जाए, उसके पेन और प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यशाला आयोजित की गई है। सर प्रसाद गौरीनेनी, और वो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं हिप प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। और उनका एक तिरुपति में कॉन्फ्रेंस भी हुआ था जहाँ से हम लोगों ने ये सब सीखा 2015 में। उसके बाद हम लोग ये सब टेक्निक्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और वो मुख्य अतिथि हैं। बाकी उनके अलावा हमारे पास हैं डॉक्टर वेंकट दास, वो गंगा हॉस्पिटल कोयम्बतूर, जो कि नेशन में और बाहर भी काफ़ी फेमस है, वहाँ के पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स के वो हेड हैं। और डॉक्टर मनोज पदमन है दिल्ली से, वो सेंटर फॉर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स एंड डिसेबिलिटीज़ में हैं और रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, इसमें वो पीडियाट्रिक ऑर्थो के हेड हैं और मेरे गुरु भी हैं एक तरह से, मैंने उनके यहाँ ट्रेनिंग किया है। तो ये 3 एक्सपर्ट हैं। और हमारे यहाँ से डॉक्टर जॉन मुखोपाध्याय हैं जो कि ट्रॉमा और रिलेटेड जॉइंट रिप्लेसमेंट ये सब चीज़ों के जाने जाते हैं, मास्टर हैं। कोई एक सेशन के बारे में बताइए जिसमें कुछ बताया गया, इसमें क्या बताया गया, आप लोगों ने क्या सीखा सर किसी सेशन में तो जाना आपने? हिप के बारे में सबसे पहला सेशन हमने, इसमें 4 सेशन रखा हुआ है। पहला सेशन ये है कि पहले तो ज़्यादातर जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को ये आइडिया नहीं होता है कि हिप में प्रॉब्लम कहाँ है, या मान लीजिए कि उसमें एक्सरे में कुछ दिख रहा है प्रॉब्लम लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। ये जो टॉपिक है आप एक तरह से समझिए कि 1-2 दशक से ही जनरल किताबों में आया है। ये बहुत पुराना एस्टेब्लिश्ड फील्ड नहीं है, काफ़ी नया फील्ड है। तो अभी भी जो ट्रेनिंग करके निकल रहे हैं और पुराने ज़माने के भी जो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, कई बार उनको पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है या एक्सरे में क्या प्रॉब्लम दिख रहा है रिकॉग्नाइज करने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है एक तरह से। तो उस ख्याल से हमने इसको 4 सेशन में बांटा है। पहले सेशन में हमने एक्सरे और बेसिक साइंसेस के बारे में बताया है कि हिप का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम्स उसमें हो सकती है, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना है। सेकेंड सेशन में हमने डिस्क्राइब किया है कि क्या क्या तरह के सर्जिकल टेक्निक्स आए हैं पिछले 10 से 20 सालों में, जिससे कि हम जो पहले इमेजिन नहीं कर सकते थे उस तरह का करेक्शन हम आज अचीव कर पा रहे हैं, और जिससे कि मान लीजिए किसी यंग पेशेंट का हिप को 10-20 साल 30 साल आगे तक लाइफ बढ़ सकती है। थर्ड सेशन है जो छोटे बच्चों में
कूल्हे के प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको कि टैकल करने से उनको काफ़ी हद तक 30-40 साल तक हिप को चलाया जा सकता है। और फोर्थ सेशन है दूसरे और तीसरे दशक में जो लोग होते हैं, आजकल कोविड के बाद ये एक नया ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि पहले थोड़ा कम होता था एवास्कुलर नेक्रोसिस, मतलब कि कूल्हे का जो बॉल होता है उसका ब्लड सप्लाई सूख जाता है, तो ये काफ़ी कॉमन हो रहा है। तो इसको अगर कई बार पेशेंट पेन लेके आता भी है तो हमारे पास पहले के समय के हिसाब से बहुत 1-2 तरीके ही थे जिससे हम इसको टैकल कर पा रहे थे, और अभी इस वर्कशॉप के द्वारा हम और सीखेंगे कि और हमारे पास क्या क्या इम्प्रूव टेक्निक्स आई हैं जिससे कि हम इस हिप को रियली बचा सकें। अपना परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर सौरभ चौधरी हूँ, मैं पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक का हेड हूँ मेडिवर्सल हॉस्पिटल में। और यहाँ पर कार्यक्रम में क्या हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं इस कॉन्फ्रेंस के।